अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मरना चाहता हूँ। क्यों बेटा, क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, क्या रो रहा, क्या रो रहा? तो दिव्या मेरे को धोखा दिया रे। अरे हम नहीं, हमारा छोड़ दो। दिव्या, क्यों मेरे साथ ऐसा धोखा दिया? दिव्या, क्यों मुझे धोखा दिया? दिव्या, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था। दिव्या, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। दिव्या, मैं मरना चाहता हूँ। दिव्या, ए प्रदीप, कैसे हो भाई? आजकल दिखाई नहीं दे रहे, चर्च में नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे, क्या हुआ? एक लड़की मेरे को धोखा दिए भाई। मेरे को ये ज़िंदगी नको, ये कुछ भी नको मेरे को, ये जीसस ये कुछ भी नको मेरे को। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा। अब एक लड़की के लिए क्या तुम जीसस को छोड़ दोगे? वो ये लड़की मेरा ज़िंदगी है बोल के सोचा भाई, वो लड़की मेरे को छोड़ दी है। ज़िंदगी क्या चीज़ है? मैं ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैं आपके लिए एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना आप जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। सुनोगे कहानी? सुनोगे? प्रदीप, होशेया की किताब खोलो, होशेया, और उसका 1 अध्याय, 1 अध्याय और 2 अध्याय और 3 अध्याय। होशेया एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर ने होशेया को चुना और उसे उस देश में भेजा जो कि परमेश्वर के लोग थे, जो इज़राइली थे, जो परमेश्वर को भूल के अपनी मर्ज़ी से जी रहे थे, व्यभिचार में जी रहे थे और परमेश्वर को छोड़ के अपने अपने देवताओं को पूजा कर रहे थे। जब यह सब परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को चुना, उसका नाम था होशेया, और होशेया को कहा कि जाके उस देश के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जब होशेया उस देश में आके सुसमाचार सुना रहा था, तब वहाँ पे सुनाते सुनाते वहाँ की एक देश की एक लड़की थी जो कि व्यभिचारी थी। उसका नाम था घूमर था और उसके कई 2-3 बच्चे भी थे, व्यभिचार से पैदा हुए थे। पर परमेश्वर ने होशेया से कहा कि तुम जाके उस घूमर से, जो व्यभिचारी स्त्री है, उससे शादी कर लो। तब परमेश्वर की बात को मान के होशेया ने घूमर से शादी कर ली। शादी करने के बाद में जब दूसरा दिन हुआ तो होशेया वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए जब वो शहरों में, गाँव में जाता था, तो ये जो घूमर थी, उसकी पत्नी, ये उसके जाने के बाद में व्यभिचार में करने के लिए फिर से बाहर चले जाते थे। ऐसा
कई दिन तक चलता रहा। होशेया को इसके बारे में पता नहीं था। जब होशेया को पता चला तब उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपने मुझे कहा कि एक व्यभिचारी स्त्री से शादी कर लो, तो मैंने उसे शादी कर ली, उसके बच्चों को भी अपनाया। पर ये क्या है, शादी करने के बाद में भी जब मैं नहीं होता हूँ तो वो व्यभिचार करने के लिए चले जाती है। अब वो एक दिन ऐसा आया कि वो स्त्री जो थी होशेया को भी छोड़ के चले गई। फिर परमेश्वर के सामने फिर से आके गिड़गिड़ाने लग गया होशेया, रोने लग गया कि अब मैं क्या करूं, वो मुझे अब छोड़ के भी चले गई है। जब वो स्त्री छोड़ के चले गई, कुछ दिन बीत गए, जिसके पास वो स्त्री चले गई थी अपने पति को छोड़ के, उस आदमी ने एक ना एक दिन उससे, जब पूरे दिन उसके बीत गए, जब उसको सब आराम और सुख मिल गया, तो उसने क्या किया, बीच रोड में लाके उसे बेचने की कोशिश की और उसके ऊपर बोली लगा दी कि इतने की इसको खरीद लो। फिर परमेश्वर का वचन फिर से होशेया के पास पहुंचता है। होशेया से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की बोली लग रही है, जाके तुम उसे खरीद लो और फिर से अपनी पत्नी बना लो। पर फिर से होशेया बोल रहा है परमेश्वर से, कैसा परमेश्वर, आपने मुझे इस देश में भेजा वचन सुनाने के लिए, मैंने वचन सुनाया, आपने कहा व्यभिचारी स्त्री से शादी कर लो, उसके बच्चों को अपनाओ, तो मैंने अपना लिया, पर अब जो मुझे छोड़ के जा चुकी है फिर मैं उसे क्यों अपनाऊं। लेकिन परमेश्वर उसे कहते हैं नहीं, जाके तुम उसे खरीदो करके। फिर होशेया जाता है, अपनी ही पत्नी को खरीद के, मोल उसका लेके खरीद के फिर से अपने घर में लेके आ जाता है। ये पता है किसको दिखाता है, ये किसका प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे ऐसा ही प्यार करता है। वो हमसे ऐसा प्यार करता है कि हम कितना भी क्यों ना पाप करें फिर भी वो हमें माफ़ करता है। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे सोच विचारों में पाप है, हमारे दिमागों में पाप है, हमारे जब बात करते हैं उसमें पाप करते हैं, जाते जाते किसी को गलत नज़र से देखते हैं। हम हमेशा व्यभिचार करते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर हम व्यभिचार करते रहते हैं। परमेश्वर को हमारे मन के बारे में पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें माफ़ करना चाहता है। ये दुनिया के लोग जो हैं, एक बार कोई गलती कर दे तो कोई भी किसी को भी नहीं माफ़ करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही है। तुम कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करो, चाहे व्यभिचार भी क्यों ना करो, फिर भी वो क्षमा करता है। ये होशेया पता है कौन था, ये दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह का भी होशेया के जैसा ही प्यार है। कितना भी तुम परमेश्वर से धोखा दे दो, चाहे परमेश्वर को छोड़ के दुनियादारी में चले जाओ, फिर भी परमेश्वर जो है हमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि हम तो हमेशा उसे धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है। क्या कभी ये स्टोरी को आपने पढ़ा प्रदीप? यहाँ पे होशेया ने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और फिर से अपने घर में लेके आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारी गलतियाँ कितनी भी हो वो हमें माफ़ करता है और फिर से अपने पास बुलाता है। हमें भी एक दूसरे के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो है माफ़ करने वाला है। हम जितना माफ़ करेंगे हमें हमारी उतनी माफ़ी मिलेगी। हम जितना प्यार करेंगे उतना ही हमसे भी प्यार किया जाएगा। और प्रदीप क्या कहते हो इसके बारे में? अब मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? जीना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना या मर जाना? हाँ प्रदीप बताओ, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीओगे या मरना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। होशिया कैसा गोमर को माफ़ किया, वैसा मैं भी माफ़ करूंगा वो लड़की को जिसने मेरे को धोखा दिया। अगर मैं जीऊंगा यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, अगर मरूंगा यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। मैं नया जीवन शुरू करूंगा आज से। वाह प्रदीप, बहुत गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें आशीष दे, क्योंकि हमें इस दुनिया में अगर जीना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीना है। एक दूसरे को माफ़ करना है और प्यार करना है और उसे गले लगाना है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष करे।
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।